पिछले हफ्ते हमने आपको दिल्ली हाट की एक अनूठी झलक दिखाई, जहां देश के कोने कोने से आए कारीगरों के हुनर और उनकी बनाई खास एंटिक वस्तुओं का शानदार संग्रह आपके सामने लाए। छोटी छोटी बारीकियों से लेकर बड़ी बड़ी कारीगरी तक हर कला में छिपी थी भारत की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति की कहानी। लेकिन दिल्ली हाट का जादू यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ की हर गली, हर स्टॉल और हर कोना अपने आप में एक नई कहानी समेटे हुए है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर चीजें लाई गई हैं इन जगहों से। ऐसे डांस करते हैं बच्चे लोग, इनको नचा सकते हैं। ऐसे 30-35 पीस बना लेते हैं। उत्तराखंड का ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का ट्रेडिशन होता है, पहनावा, ये लेडीज़ नथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ जितने भी ये डिज़ाइन इस तरह के देखेंगे ये बिल्कुल अलग हैं और ख़ुद से बनाए हुए हैं। ये राजस्थानी डिज़ाइन में ऊँट बनाए गए हैं, इसी तरह हाथी देख सकते हैं। दिल्ली हाट में ये किसी की तस्वीर को कागज़ों में उतार रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ उतार रहे हैं। तो बिना देर किए आइए चलते हैं दिल्ली हाट की इस रंगीन दुनिया में, जहां हर कदम पर कला, संस्कृति और स्वाद का एक नया रंग आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ की हर चीज न सिर्फ आंखों को सुकून देती है बल्कि दिल को भी छू जाती है। तैयार है ना? तो चलिए दिल्ली हाट की इस अनोखी यात्रा को और यादगार बनाते हैं। पंजाब की फुलकारी सिर्फ एक कढ़ाई नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो यहाँ की आत्मा को बयां करती है। हर धागे में बसी है एक कहानी, हर रंग में छिपा है एक गहरा भाव। फूलों, पत्तियों और ज्यामितीय नमूनों से सजी ये कढ़ाई पंजाब के गाँव की जीवंतता, प्रेम और उत्सवों का प्रतीक है। चाहे वो दुल्हन की चुनरी हो या घर की शोभा बढ़ाने वाली चादर, फुलकारी हर मौके को खास बनाती है। ये कला पीढ़ियों से चली आ रही है, जहाँ कारीगर अपनी उंगलियों से इतिहास और संस्कृति को बुनते हैं। यहाँ शोपीस से लेकर घर के सजाने वाली चीज़ों से और कपड़ों के सेगमेंट में जो भी कुछ मिलेगा वो ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथों से बनाई गई हो, यानी कि किसी भी तरह के मशीन का इस्तेमाल ना किया गया हो। और अब मैं आपको इसी तरह के सेगमेंट में ले चलने वाली हूँ जहाँ पर आपको कपड़े, पेंटिंग और बहुत कुछ मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कलाकारों के, मजदूरों के हाथों से बनाया हुआ है। कैसे उनके पीछे की कहानी होती है और इस पूरी कहानी के तहत ये डिज़ाइनिंग होती है और बनकर जब ये चीज़ें आती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं। और दिल्ली हाट में यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जब हम आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो शॉप है इसमें देखिए कि कितने खूबसूरत फुलकारी वर्क के ये दुपट्टे हैं। ख़ास बात यह है कि इसे महिलाओं ने ही बनाए हैं अपने हाथों से। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं और अपनी कला को दिखाते हुए इस तरह की सुंदर चीज़ें बनाती हैं। और जब आपके बीच में आते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है, मैं पटियाला पंजाब से आया हूँ एंड हम फुलकारी का क्राफ्ट लेके हैं दिल्ली हाट के अंदर। हमारा जो ये मेन क्राफ्ट है पंजाब का एथनिक क्राफ्ट है जो हज़ारों सालों से पंजाब की प्रथा को, पंजाब के संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। पंजाब की दो चीज़ मेन स्पेशल हैं, एक पंजाब की फुलकारी एंड एक पंजाब की पंजाबी जूती। तो हम फुलकारी आपके दिल्ली हाट में लेके आए हैं और आपको जो भी काम यहाँ पे मिलेगा सारा डन बाय लेडीज़, वुमेंस के द्वारा किया हुआ मिलेगा। वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं एंड टोटली हैंड का मिलेगा। बाकी आप कलेक्शन देखिए, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं, पंजाब की सुंदरता को दिखाते हुए, पंजाब के कलरों को दिखाते हुए आपको पूरा पंजाब हमारे क्राफ्ट के अंदर मिलेगा। और इसी तरह जहाँ आप इस शॉप में जहाँ भी नज़र डालेंगे, अभी जिस तरह से बताया गया कि सारा महिलाओं की ओर से बनाया गया है और बहुत ही यूनिक और एक अलग कलेक्शन आप जिस भी दुपट्टे की ओर देखेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फुलकारी जो पंजाब की कह सकते हैं एक बहुत बड़ी खासियत है। हमारे पास आपको सूट्स मिल जाएंगे, कुर्ताज मिल जाएंगे, अनारकलीज, प्लाजोज, जो आज की डेट में एक लेडी की रिक्वायरमेंट है फॉर द डे टू डे लाइफ, जो उनको डेली चाहिए, ऑफिस वेयर चाहिए। हम हर चीज़ को फुलकारी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर को जो उनका कंफर्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी चीज़ को रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं। डिमांड सबसे ज़्यादा यहाँ कस्टमर किस चीज़ की करते हैं? मैम डिमांड हमारे पास बेसिकली हमारा फुलकारी का दुपट्टा बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। पूरी दुनिया का कस्टमर यहाँ पे आता है। दिल्ली हाट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना क्राफ्ट प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अच्छा रोज़गार अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी 90% ऑफ द डिमांड तो दुपट्टा की होती है, बट विद द कस्टमर डिमांड मैचिंग हम हर चीज़ में आज की डेट में बना रहे हैं। तो देखिए अभी अब मैं आपको कुछ कलेक्शंस भी दिखा देती हूँ। ये सारे कलेक्शन
प्यारे कलेक्शन आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये डिटेलिंग जो होती है वो इस तरह के सूट को अपने आप में ख़ास बनाती है। आप किसी भी दुपट्टे में नज़र डालेंगे, सूट में इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होगी, लेकिन उसका दुपट्टा ही उसे ख़ास बनाता है। चाहे आप इस सूट पर नज़र डालें या इस तरह के सूट देखें, ये अपने आप में ख़ास होते हैं और यही यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो एक मैंने आपको दिखाया और शुरू में जिससे जिक्र किया कि अलग अलग राज्यों की आपको यहाँ पर झलक देखने को मिलेगी। तो पंजाब की झलक अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको देखने को और महसूस करने को मिलेगी। तो दिल्ली हाट में क्या क्या चीज़ें खास हैं ये तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, लेकिन यहाँ जो लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस है ये भी समझते हैं। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। सो बस दिल्ली हाट में मतलब काफ़ी मतलब डिफरेंट स्टेट्स की चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे फुलकारी का भी है और भी डिफरेंट स्टेट्स का है। सो वही शॉपिंग के लिए मेनली हम लोग आए हुए हैं। सबसे यूनिक अब तक क्या दिखा? अभी हमने और भी मतलब चीज़ें थोड़ी देखी थी, मतलब डिफरेंट शॉल्स थी, पश्मीना शॉल्स थी और कश्मीरी वो शॉप्स थी एंड ऑल, वहाँ पे मतलब अच्छा लगा था। क्या खरीदारी की अब तक आपने? I bought silver stuff and I bought home decor, handicrafts, paintings, ये सब खरीदा है। तो it's a good experience। गुड़गांव में ऐसा कुछ नहीं होता, तो we like coming here। कुछ चेकलिस्ट बना कर आई थी कि इस स्टेट का ये खरीदना है, इस स्टेट का ये खरीदना है? नहीं, सिर्फ चेकलिस्ट पे बस इतना था कि डिफरेंट स्टेट्स का खाना खाना है। अच्छा, तो खाना मिला या नहीं अभी? मिल गया। क्या क्या मिला है हमें भी बताइए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको एक चेकलिस्ट बनाने में आसानी हो। तो हमने तमिलनाडु की हमने फिल्टर कॉफ़ी पी, पंजाब से हमने गोलगप्पे खाए थे हमने, और साथ में हमने भी ये लिया था फ्राइड राइस एंड ऑल लिया था पंजाब स्टॉल से। खाना भी बढ़िया था। फ्रूट बियर सबसे पॉपुलर है यहाँ की। सो नाइस रहा एक्सपीरियंस। वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो यहाँ कोई आता है तो उसे मजा आएगा। हाँ जी, फैमिली के साथ आना चाहिए सबको। हाँ जी, गुड एक्सपीरियंस। वहीं बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। प्राकृतिक रंगों और बारीक ब्रश वर्क से उकेरी गई ये चित्रकला मिथिला की समृद्ध परंपराओं को जीवंत करती है। सूरज, चांद, पक्षी, फूल और पौराणिक कथाओं जैसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ इन चित्रों में सांस लेती हैं। हर पेंटिंग में बिहार की ग्रामीण संस्कृति, विश्वास और प्रकृति के प्रति गहरे लगाव की झलक मिलती है। मधुबनी सिर्फ कला नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हर दीवार, हर कैनवास पर कहानियां बुनती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक गाना तो आपने सुना ही होगा ना कि आइए ना हमारे बिहार में। तो चलिए अब आपको बिहार की झलक भी दिखाती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि बिहार का नाम हो और मधुबनी का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। ये खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग दिल्ली हाट में आपको सजी हुई मिलेंगी। और ख़ास बात दोबारा से मैं वही कहूँगी कि इन्हें उन्हीं कलाकारों ने, छोटे छोटे NGOs ने और इस तरह के ग्रुप्स ने बनाया है और बनाने के बाद ये खूबसूरत पेंटिंग तैयार होकर यहाँ पर आकर सजी हुई है। ये बताइए कैसे पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे ये पेंटिंग बनाई जाती है और उसके बाद यहाँ तक पहुँचती हैं? ये मिथिलांचल की लोक चित्रकला है जो विश्व की सबसे प्राचीन लोक चित्रकलाओं में से है। सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है जहाँ से माँ जानकी सीता जी आती हैं और राजा जनक जी के राज्यकाल खंड क्षेत्र से और उस काल से होती आ रही परंपरा है। ये कला हमारे यहाँ जो शादी विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार, कोई भी शुभ कार्य होता है या त्यौहार होते हैं सालों भर में, हर दिन पावन है अपनी संस्कृति में। तो हर दिन का जो, हर मास का जो कुछ विशेष त्यौहार होता है उसमें हमारे तरह की ये कला हमारे घर के दीवार के ऊपर में या हमारे आंगन में फ्लोर के ऊपर में चावल के पिठार बना करके और उंगलियां से हमारी माता बहनें, दादी, नानी सब बनाती आ रही, यही परंपरा है मिथिलांचल की। माँ जानकी सीता जी के साथ ही और उसके बाद भी उस समय से हर मैथिलानी जो है वो एक मिथिला लोक चित्रकार है। और ये कला वहाँ से जो यहाँ तक आने का जो सफ़र है उसी को मिथिला और मधुबनी के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग खादी रिसाइकिल हैंडमेड पेपर के ऊपर में, बड़े बड़े कैनवास के ऊपर में वही कला को यहाँ तक लाए हैं और यहाँ पर हम बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि अपना मिथिला संस्कृति को विश्वव्यापी स्तर पर जो है सो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इससे जो है सो हमारे यहाँ के हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो कलाकार लोग जुड़े हैं और उनको काम मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत की कला दिल्ली हाट में अपनी अनूठी छटा बिखेरती है।
जो प्रकृति और मानव की रचनात्मकता का एक सुंदर मेल है। मेघालय के बाम्बू उत्पाद इस क्षेत्र की शिल्प कला का गौरव है। बांस से बनी टोकरियां, लैंप, फर्नीचर और सजावटी सामान न सिर्फ उपयोगी हैं, बल्कि पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। हर उत्पाद में कारीगरों की मेहनत और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते की कहानी छिपी है। नॉर्थ ईस्ट के जब हम इस स्टॉल में आए तो यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। जैसे भी आप जिस दुकान में जाएंगे वहाँ पर आपको उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा, वेलकम टू मेघालय, और मेघालय से जुड़ी हुई यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जो चीज़ें हैं सब बैम्बू से बनाई गई हैं। देखिए छोटी छोटी टोकरियाँ बहुत ही प्यारी क्यूट डिज़ाइन में हैं। इसको आप ऐसे खोल सकते हैं और कितना प्यारा लग रहा है। ये कप है, देखिए ये डिज़ाइन किया गया है और ये इसका प्लेट है। इसी तरह आप जहाँ देखेंगे ये छोटे छोटे और ये वहाँ की हल्दी चाय नॉर्थ ईस्ट की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर पूरा आपको मेघालय का जो सामान है वो बैम्बू के स्टिक से बनाया हुआ देखने को मिलेगा। आप इस शॉप पे तो कैसे बनाते हैं इन सब चीज़ों को? ये हमारे आर्टिजन लोग बनाते हैं, जो पूरा हम एंटायर नॉर्थ ईस्ट से आर्टिजन को लेके आते हैं। यहाँ पे हमें डीसी हैंडलूम से हमारे पूर्वाश्री एम्पोरियम को जो 4 स्टॉल यहाँ पर दिए जाते हैं 1-1 साल के लिए, तो उसमें हम आर्टिजन को इसमें चेंज करते रहते थे, 6-6 महीने के लिए देते हैं। तो अभी हमारे पास जो पार्टी है असम है, फिर इधर नागालैंड है, ये मेघालय है, इधर मणिपुर है। चलिए चलते चलते दिखाइए कि क्या क्या खास है यहाँ पर। मेघालय का तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ अगर बाकी हो तो वो भी बताइए। बाकी हमारा मणिपुर का है कोना ग्रास, इसको बोलते हैं। जैसे ये है, ये केन का हैंडल है, इस पर बनता है। और ये वहाँ के आर्टिजन लोग इसकी ग्रास से वीविंग करते हैं। इसको सी ग्रास भी बोलते हैं वहाँ पे, वाटर रेड भी बोलते हैं, लेकिन वैसे कोना ग्रास इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो आर्टिजन लोग फिर दूसरे जो आर्टिजन होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो जैसे कोई भी अगर किसी को कस्टमाइज भी कराना होता है तो वो भी हम यहाँ पर करके देते हैं अलग अलग उसमें। अच्छा, ये यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो नागालैंड की है। ये तो इन्हें बनाता कौन है? बनाते जो आर्टिजन है उनको भी यहाँ पर है, लेकिन वो अभी आए नहीं, अब चले गए थोड़ी देर पहले। तो वो लोग ही बनाते हैं, उन्हीं को ही हम लेके आते हैं। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे किस चीज़ का है? ये क्या चीज़ है? ये इसको नागा स्पेयर बोलते हैं। वैसे ये जो भाला होता है ना वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये तो खाली डेकोरेशन के लिए बना रखा है। ये भाले होते हैं। ओके, तो ये पेन स्टैंड है, लेकिन वहाँ के कल्चर के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। हाँ, तो असम की हम बात कर रहे थे कि असम में क्या क्या कुछ खास यहाँ पर लेके आए हैं असम से आप? केन, बैम्बू, जूट का प्रोडक्ट है। और बाकी हमारा NESSDC का ईरी स्पिनिंग प्लांट है, जो कि बक्सा असम में अभी हमने नया खोला हुआ है, और जिसमें हम कोकोन से यान निकालते हैं। यान बना के फिर हम यान भी सेल करते हैं, और उस पर उसका जो कपड़ा होता है एरी सिल्क का, उस पर नेचुरल डाई भी करते हैं, नॉर्मल भी हम उसको अभी हमारे देश पूरे विदेशों तक भी अभी यूज हो रहा है उसका। तो यही चीज़ें हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट की, अगर आपको अगर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं और झलक देखनी है कि वहाँ क्या कुछ खास मिलता है, तो यहाँ आकर आप दिल्ली हाट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कश्मीर की पश्मीना शॉल एक ऐसी कारीगरी का नमूना है जो समय और सीमाओं को पार करता है। ये शॉल न सिर्फ एक वस्त्र है, बल्कि कश्मीर की घाटियों की सैर कराने वाला एक अनोखा खजाना है। पश्मीना की नरमी और हल्कापन और साथ ही ऊपर से की गई जटिल कढ़ाई इसे विश्व भर में बेजोड़ बनाती है। चाहे वो सोजने की बारीक नक्काशी हो या कानी शॉल की जटिल बुनाई, हर शॉल में कारीगरों की वर्षों की मेहनत और समर्पण झलकता है। ये शॉल सिर्फ गर्माहट नहीं देती, बल्कि कश्मीर की संस्कृति और इतिहास को भी आपके करीब लाती है। वहीं झारखंड की मधुबनी और वर्ली साड़ियाँ प्रकृति और आदिवासी संस्कृति का जीवंत चित्रण करती हैं। इन साड़ियों पर उकेरे गए प्राकृतिक दृश्य, जनजातीय जीवन और पौराणिक कहानियाँ कला का एक अनूठा रूप प्रस्तुत करती हैं। काठी कला के कपड़े अपनी सादगी और गहरे अर्थों के साथ झारखंड की मिट्टी की खुशबू को समेटे हुए हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कारीगरों की भावनाओं, उनकी कहानियों और उनकी परंपराओं का जीवंत दस्तावेज है, जो हर बुनाई में जी उठता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कश्मीर के स्टॉल, और कश्मीर के जब हम बात करते हैं तो यहाँ का पश्मीना सबसे ज्यादा खास होता है। सबसे पहले मैं वैरायटी दिखाऊंगी, इससे पहले यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। ये होता है थेरन, नो इट्स वूल, थेरन जो विंटर में हमारे यहाँ यूज होता है। ये है थेरन। ये होता है कॉटन में कफ्तान। ये देखिए, ये हम बनाते हैं समर कूल का, समर के लिए टिश्यूज।
ये होते हैं स्पेशलिटी इतना है देखिए, इसमें एक आता है ये जामावार, ये होता है रिवर्सिबल, बोथ साइड यूज़। ये देखिए, वन साइड अंदर से। वो जो बीच में शॉल मल्टी कलर वाला रखा है वो दैट वन वो वाला, वो 100% प्योर पश्मीना है। मैं आपको वैरायटी भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। पश्मीना की बहुत खासियत होती है, कहा जाता है पश्मीना जितना पतला होता है और उसे आप माइनस टेम्परेचर में भी पहनेंगे तो आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। इसे छूने से एक अलग ही आप महसूस कर सकते हैं। मैं छू रही हूँ, बहुत सॉफ्टनेस है इसमें और प्योर पश्मीना इसे बताया गया है, ये भी पश्मीना ही है। इसी तरह देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको कश्मीर की पूरी झलक इस छोटी सी दुकान में देखने को मिलेगी। और अब चलिए आपको झारखंड की झलक दिखाते हैं। झारखंड में क्या कुछ खास बनता है और झारखंड से दिल्ली हाट में क्या कुछ खास आता है, क्या है झारखंड की स्पेशलिटी? स्पेशलिटी है कि मधुबनी साड़ी आपको पास मिल जाएगा। ये सब साड़ी मधुबनी की आएगी, प्योर सिल्क में, तसर में। ये बताइए सबसे ज़्यादा डिमांड में यहाँ पर क्या रहता है? सिल्क साड़ी होती है डिमांड में हमारे पास। दिल्ली हाट का सफर तब तक अधूरा है जब तक आप यहाँ के लजीज खान पान का स्वाद न चख लें। यहाँ हर थाली, हर व्यंजन भारत की विविधता और स्वाद की गहराई को बयां करता है। आसामी थाली अपनी सादगी और अनूठे स्वादों के लिए जानी जाती है। आसामी थाली की सादगी और उसकी खुशबू हर किसी को लुभाती है। थाली में शामिल है ताजी हरी सब्जियां जो कम मसालों के साथ बनाए जाते हैं ताकि प्रकृति का असली स्वाद बरकरार रहे। चावल असम की थाली का आधार यहाँ की जोहा या बोरो चावल की किस्मों के साथ परोसा जाता है जो अपनी अनूठी सुगंध के लिए मशहूर है। और हाँ, असम की थाली बिना चटनी के अधूरी है। खोरीसा जो बांस के अंकुरों से बनी चटनी है और आम खट्टा जो कच्चे आमों से बनता है थाली को एक तीखा और खट्टा आयाम देता है। मिठास के लिए पायस या चावल से बनी खीर नारियल और गुड़ के साथ आपके भोजन को एक मधुर अंत देती है। ये थाली सिर्फ भोजन नहीं बल्कि असम की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं का उत्सव है। हर कौर में आपको असम की नदियों, हरियाली और कारीगरों की मेहनत की झलक मिलेगी। दिल्ली हाट में इस थाली का स्वाद लेना असम की आत्मा को चखने जैसा है। और जब बात यूपी के कबाबों की आती है तो लखनऊ के तंदूरी और गलोटी कबाबों का स्वाद मुंह में पिघल जाता है। ये स्वाद सिर्फ खाना नहीं बल्कि भारत की विविधता का उत्सव है। तो यहाँ आपको जैसे कि कपड़े, शोपीस, इन सब चीज़ों के अलावा अलग अलग राज्यों के खाने का स्वाद भी मिलता है। अब वक्त है नॉर्थ ईस्ट के जायके का। आखिर नॉर्थ ईस्ट में क्या खास है और लोग क्या खाते हैं वहाँ पर, वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ की इस शानदार और बहुत ही डिलीशियस सी थाली के ज़रिए समझते हैं। थाली लगकर तैयार हो गई है। नॉर्थ ईस्ट का जो प्रमुख और फेमस फूड है वो हमारे बीच में है। मोमोज तो सबसे पहले जानी कही जाती है नॉर्थ ईस्ट की। ये नूडल्स भी वहाँ के फेमस है और ये आसामी थाली सबसे ज़्यादा। इसमें मैं क्या बताऊँ, यहाँ के जो ओनर है वही हमें बताएंगे कि क्या खास है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि हमने मोमोज, नूडल्स वगैरह तो हमारे ये नॉर्थ ईस्ट की एक फेमस डिश आई। हम असम में थाली दे रहे हैं जिसके अंदर ये ब्लैक राइस की हमारी ये खीर है, ये मिक्स वेज की सब्जी है, ये साग है, ग्रीन हमारी दाल है। हम इसको येलो दाल चाहे अरहर की बना लें चाहे मूंग की बना लें, जो ये चावल के राइस के साथ खाई जाती है। ये हमने एक पनीर का आइटम एडिशन किया है क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं। वैसे हम असमी थाली में देते नहीं हैं पर क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं तो लोगों को कुछ एक अलग सा टेस्ट भी चाहिए, तो हमने ये पनीर भी रखा है। ये मिक्स रायता है, ये आलू चोखा है, ये बैंगन का पकौड़ा रखा है, ठीक है जी। ये हमने पापड़ और रोटी के साथ हम ये इसको सर्व करते हैं और ये थाली मेरे ख्याल से 2 आदमियों के लिए सफिशिएंट है जो खा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए अभी जिस तरह से थाली को तो हमने दिखाया ही है, बहुत सारा है, यानी कि इतना सारा देखने के बाद ही मेरा पेट भर गया है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक राइस और जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो मैं इसी को टेस्ट करके बताती हूँ कि आखिर ये खीर कैसी है। देखने में तो जैसी भी लग रही हो लेकिन खाने में इसका स्वाद किस तरह का है ये बताते हैं आपको। मतलब थोड़ा सा अलग लगेगा आपको उसका स्वाद अगर आपकी आदत नहीं है। आमतौर पर हम जो चावल की खीर खाते हैं, लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो नूडल्स का स्वाद भी आपको बेहतरीन मिलेगा। मोमोज खाने की गुंजाइश बची नहीं है, तो यहाँ आइए आसामी थाली का भी स्वाद लीजिए, क्योंकि अगर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं
तो नॉर्थ ईस्ट का स्वाद कैसे मिलेगा आपको, यहाँ आकर मिलेगा। खाने का स्वाद हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, एक अलग ही महफिल जम जाती है। और दिल्ली हाट में उत्तर प्रदेश के लिए उसके खाने से जुड़ी हुई दरबार अवध का आप यहाँ पर दुकान देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो और देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जायका लेने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि भारत से दूर विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और स्वाद ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो डिमांड में होता है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ में बात होती है कबाब की। टुंडे कबाब का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी वजह से कबाब सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। तो वही लखनऊ की खुशबू दिल्ली में भी आ रही है और कबाब बनकर लगभग तैयार हैं। नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए नॉनवेज कबाब हैं और वेज कबाब भी आप उस समय में देख सकते हैं बन रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गर्मा गर्म मशहूर जलेबियाँ, जिन पर चाय की चुस्कियों के साथ, रबड़ी के साथ लोग लंबी चर्चा करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं मशहूर जलेबियाँ भी बन रही हैं। लोग यहाँ पर स्वाद ले रहे हैं। कबाब जो बन रहे हैं उसकी खुशबू तो हम तक पहुँच रही है, लेकिन इसके पीछे कितनी डिमांड रहती है और ये कौन से कबाब हैं ये भी समझते। बताइए कौन से कबाब? ये मटन गलावटी कबाब है और ये कच्चे कीमे से बनते हैं। इसमें जो है, इसमें आप बॉयल नहीं किए जाते हैं कबाब, इसमें पपाया डाल करके इसको 2-3 आवर्स के लिए मैरिनेट किया जाता है और उसमें कुछ स्पाइसेस होते हैं लखनऊ के, पोटली मसाला है सब डाल करके इसको मैरिनेट करके 2-3 आवर्स रखते हैं। देन डायरेक्ट इसको बर्नर पर लगाकर कबाब बनते हैं। जैसे गलावटी कबाब, जिसको बहुत लोग टुंडे के कबाब भी कहते हैं। टुंडे इज़ द पर्सन, मगर गलावट के कबाब वो भी है और ये भी गलावट के कबाब है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या रहता है? गलावट के कबाब एंड काकोरी कबाब, अवध गोश्त मटन का। लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो कबाब का नाम तो सुनते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारे लिए क्या ऑप्शन होता है? अब ऑप्शन ये स्पेशली यूटेंसिल अलग हैं। वेज शामी कबाब, वो शामी कबाब है, उसके यूटेंसिल भी अलग हैं और सब कुछ अलग है। और ये वेजिटेबल से बनता है। हाँ, डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स लगा के जो स्पाइसेस होते हैं, जो गलावटी कबाब मटन में यूज़ होते हैं, वही वेजिटेरियन कबाब में यूज़ होते हैं स्पाइसेस, और प्योर वेजिटेरियन है। बस इंग्रेडिएंट्स अंतर होते हैं। हाँ, इंग्रेडिएंट जो है वो उसमें ये वेजिटेबल्स होती है डिफरेंट टाइप की, कई चीज़ें मिला करके वो बनाया जाता है। और क्या डिमांड में रहता है यहाँ पर? बिरयानी अवध की, काकोरी कबाब, मतलब स्पेशलिटी है यहाँ की। यानी लखनऊ की खुशबू दिल्ली में देते हैं। ऑथेंटिक, अगर आपको लखनऊ का खाना खाना है ऑथेंटिक, तो यू विल गेट हियर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की झलक भी दिखेगी और उत्तर प्रदेश का आपको यहाँ पर स्वाद भी मिलेगा। टुंडे के कबाब, जैसे बताया, टुंडे का व्यक्ति का नाम था, लेकिन कबाब की खुशबू और कबाब का भरपूर स्वाद आपको यहीं दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली हाट वो अनमोल मंच है जहां भारत की कला, संस्कृति और स्वाद एक साथ आकर एक रंगीन तस्वीर बनाते हैं। यहाँ हर स्टॉल, हर हस्तशिल्प और हर व्यंजन भारत की विविधता और समृद्ध परंपराओं की कहानी कहता है। फुलकारी के धागों से लेकर मधुबनी की रंगीन कहानियों तक, पश्मीना की नरमी से लेकर नॉर्थ ईस्ट के खाने के स्वाद तक, दिल्ली हाट भारत की धड़कन है। ये वो जगह है जो हर कदम पर आपको अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है और भारत की आत्मा को जीवंत करती है। यहाँ की हर वस्तु, हर ध्वनि और हर स्वाद आपको भारत की अनूठी यात्रा पर ले जाता है। तो ये है दिल्ली हाट, जहाँ पर आपको एक छत के नीचे भारत के सभी तरह की एक अलग रौनक, रंगत, संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलेगी। अलग कल्चर्स जो यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिलेंगे। कपड़ों से लेकर खाने की खुशबू जो अलग अलग राज्यों की है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में हमने पूरा प्रयास किया कि आपको दिल्ली हाट की एक एक झलक पहुँचाई जा सके। फिलहाल के लिए आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर लौटेंगे अगले हफ्ते दिल्ली के किसी नए कोने के साथ और सफर कराएंगे आपको एक नई जगह की। नमस्कार।